विक्रमपुर एक अति प्राचीन ग्राम था, जहां सूर्य की प्रथम किरण भी भय से कांपती थी और रात्रि का अंधकार स्वयं देह थरथराने लगता था। इसी ग्राम में जन्मा था आर्यवीर, एक ऐसा पुरुष जिसे ग्रामवासी एकाकी सिंह कहकर पुकारते थे। न उसका कोई सखा था, न संगी, न कभी वह बाल्यकाल में खेला, न किसी उत्सव में सम्मिलित हुआ। बचपन से ही उसकी आंखों में एक ज्वाला थी, शून्य में झांकती हुई, मानो जीवन से अधिक कुछ जानती हो। उसका शरीर बलिष्ठ, कंधे चौड़े और मन लोहे से भी कठोर था। किंतु इसी कठोरता के भीतर एक नर्म केंद्र था, उसकी माता देवमयी। देवमयी एक अत्यंत धर्मपरायण स्त्री, जिनके लिए पुत्र ही सृष्टि था। वे प्रतिदिन तुलसी के समक्ष दीपक प्रज्वलित कर प्रभु से प्रार्थना करती, हे विष्णु, मेरा वीर पुत्र सदा अंधकार से रक्षित रहे। परंतु देवताओं की यह सुनवाई शायद स्थगित थी। ग्राम के दक्षिण में एक घना वन था, भैरवंत वन। वर्षों से उस वन में न कोई गया, न कोई लौटा। कहते हैं वहां रात्रि के तीसरे प्रहर में कोई स्त्री रोती है और जो उसकी ओर देखता है, उसकी आत्मा वहीं बंध जाती है। ग्राम के बुजुर्ग कहते, भैरवंत वनों में अरण्य माया वास करती है, एक प्राचीन चिताओं की रक्षिका, जो माताओं की आत्माओं को बांध लेती है और पुत्रों को भुला देती है। आर्यवीर को बचपन में ही मना कर दिया गया था, उस ओर मत देखना पुत्र, वहां तेरा विनाश है। किंतु नियति से कौन बच सका है। जब आर्यवीर 18 वर्ष का हुआ, एक दिन उसका शरीर खेतों में था और आत्मा गांव के बाहर उड़ रही थी। उसी दिन आकाश काले मेघों से भर गया। देवमयी, उसकी माता, तुलसी चौरे पर बैठी कुछ बुदबुदा रही थी। उनके स्वर विचित्र थे, वह जैसे किसी अदृश्य शक्ति से वार्तालाप कर रही थीं। और फिर आकाश में बिजली चमकी, धरती हिली और देवमयी मूर्छित होकर गिर पड़ी। वे फिर कभी न उठी। ग्राम के वैद्य ने कहा, यह मृत्यु नहीं, यह तो आत्मा का अपहरण है। शरीर तो यही है, किंतु चेतना कहीं और उसी रात्रि जब शव को श्मशान ले जाया जा रहा था, चिता के अग्नि में जलने से पूर्व ही कोई अज्ञात शक्ति आई और शरीर लुप्त हो गया। किसी ने कुछ नहीं कहा, सब मौन हो गए। 7 वर्ष बीत गए। आर्यवीर अब अकेला था, किंतु भीतर से ज्वलंत। उसका जीवन अब मात्र शिकार और तपस्या था। पर एक रात्रि जब चंद्र अर्ध था और आकाश बादलों से रहित, उसे एक पुकार सुनाई दी, वीर, मेरा पुत्र, मुझे मुक्त कर। यह स्वर उसी की मां का था, पर यह स्वर जंगल से आ रहा था, भैरवंत वनों से। उस रात आर्यवीर ने अग्नि जलाई और मां की पुरानी तुलसी माला गले में डाली। वह जान गया था, मां अब भी जीवित है, कहीं आत्मा के रूप में बंधी हुई, और अब उसे मुक्त कराना ही मेरा धर्म है। अगले दिन प्रातःकाल, जब ग्रामवासी अभी अपने अपने गृहों में निद्रालीन थे, आर्यवीर ने अपने शरीर पर चंदन का लेप किया, माथे पर राख का त्रिपुंड तिलक सजाया और अपनी मां की दी हुई लोहे की कटार कमर में बांधी। उसने अपने गले में तुलसी की माला को और कस लिया और बिना किसी को सूचित किए दक्षिण दिशा की ओर, उस वनों की ओर बढ़ चला, भैरवंत वनों की ओर। वह वन कोई सामान्य वन न था। वहां की वायु में एक प्रकार का भारीपन था, जैसे कोई न दिखाई देने वाली शक्ति हर श्वास को गिन रही हो। वृक्षों की डालियां नीचे झुकी थीं, मानो शोक में हो। पक्षी न थे, मात्र सूखी पत्तियों की चरमराहट और रह रहकर आती कोई स्त्री की सिसकियां। पहली बार जब आर्यवीर ने भूमि पर पांव रखा, उसे लगा जैसे उसने किसी अदृश्य रेखा को पार कर लिया, एक ऐसी रेखा जहां से लौटना सहज न होगा। वन के भीतर प्रवेश करते ही सूर्य का प्रकाश कम होता गया, मात्र रात्रि की छाया शेष थी। जैसे जैसे वह भीतर गया, उसके चारों ओर दृश्य परिवर्तित होने लगे। वृक्षों की आकृतियां स्त्रियों जैसी प्रतीत होने लगी, जिनके उलझे केश शाखाओं की भांति लटक रहे थे और उनकी आंखें वे जलती हुई प्रतीत होती थीं। तभी एक पतली अस्थि सी आकृति उसके सामने प्रकट हुई। वस्त्र फटे चिथड़े, नख लंबे और पैरों की दिशा विपरीत। तू कौन है जो इस श्रापित वन में बिना निमंत्रण आया? एक स्वर उभरा, जो मानो किसी जर्जर वीणा के टूटे तार से निकला हो। आर्यवीर न डरा। उसने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, मैं वह पुत्र हूं जिसकी मां को तूने बांध रखा है, उसे लौटा दे, अन्यथा मैं अग्नि भी पी जाऊंगा। उस छाया ने हंसी उड़ाई।
मातृ प्रेम से अंधा पुत्र, क्या तू जानता है कि जिसे तू माँ समझता है वह अब माया बन चुकी है। उसने मुझे बुलाया है, अब या तो वह मुझे मिलेगी या तू मुझसे लड़ेगी। आर्यवीर ने कटार खींची, छाया अदृश्य हो गई, लेकिन उसके पश्चात एक स्वर गूंजा, आ जा पुत्र। पर ध्यान रहे, यहाँ माताएं भी अपने पुत्रों को खा जाती हैं। घने वृक्षों के मध्य एक प्राचीन द्वार प्रकट हुआ। वह द्वार पत्थर का था, किंतु उस पर अंकित चिन्ह वेदों से भी प्राचीन थे। रुधिर से सने, नागों और स्त्रियों के योग से बने यंत्र, और मध्य में एक वाक्य, यह पुत्र वीर तमे माता मुक्तयन्ति। जो पुत्र वीर है वही माता को मुक्त कर सकता है। आर्यवीर ने उस द्वार को पार किया, और तब एक झटका सा लगा और वह दूसरी भूमि में पहुंच गया था। उस द्वार के भीतर जो भूमि थी वह मानवीय न थी। आकाश गेरुए रंग का था, भूमि राक्षसी थी, वहां मृतात्माएं खड़ी थीं, स्त्रियां, वृद्धाएं, माताएं, हर एक की आंखों में एक पुकार थी। सबकी आवाज एक सी, मुझे मुक्त कर, मुझे मुझे। उनने एक चेहरा जाना पहचाना था, देवमयी, आर्यवीर की मां, परंतु उनके चेहरे पर हंसी न थी, वह बदल चुकी थी। अब वह माया का अंश थी, पर उनकी आंखें कह रही थी, आजा पुत्र, पर भूल मत, यदि तुझे भय लगा तो तू भी यहीं रहेगा सदा के लिए। तभी आकाश में एक तेज गर्जना हुई और एक स्त्री आकृति अरण्य माया पूर्ण रूप में प्रकट हुई। काली के समान रूप, जटाएं भूमि को छूती हुई, नयन रक्तिम और पैरों में रक्त के निशान उल्टे दिशा में। उसकी हंसी से पूरा जंगल कांप उठा। तू मां चाहता है, ले मां को मुक्त कर, किंतु पहले मुझसे युद्ध कर। वह जो स्त्री थी अरण्य माया अब कोई छाया नहीं, वरन एक राक्षसी देवी के रूप में प्रकट हो चुकी थी। उसकी काया 10 हाथ ऊंची, जटाओं में सर्प लिपटे, वक्षस्थल रक्त से रंजित और नेत्रों से अग्नि फूटती। उसका हंसना कोई हंसी नहीं, जैसे श्मशान में चिताओं का नर्तन हो। उसने अपनी उंगलियों से भूमि पर एक रक्त वृत्त खींचा और कहने लगी, हे वीर पुत्र, यदि तू अपनी मां की आत्मा चाहता है तो इस वृत्त में प्रवेश कर, परंतु सावधान, यह केवल शस्त्रों का युद्ध नहीं, आत्मा का भी संग्राम है। आर्यवीर ने बिना एक क्षण गंवाए कटार हाथ में ली, वृत्त में प्रवेश किया। उसकी आंखें अब भय से रिक्त थीं, अब उसमें केवल धर्म और मां ही शेष थीं। अरण्य माया ने हाथ फैलाए और उसके चारों ओर मृतात्माएं प्रकट हुईं, ऐसे योद्धा जो कभी इसी वन में भटकते हुए मरे थे। उनमें से कुछ ने प्राचीन शस्त्र थामे थे, कुछ केवल आत्मिक छाया थे। उन सभी ने आर्यवीर पर एक साथ आक्रमण किया, किंतु आर्यवीर कोई साधारण नर न था। जय मातृशक्ति, यह उद्घोष कर उसने पहले योद्धा का गला एक ही वार में चीर दिया। दूसरे पर झपटते हुए उसकी कटार से अग्नि निकली। वह कटार जो उसकी मां की स्मृति से जुड़ी थी अब देवास्त्र बन चुकी थी। आत्माएं चीखती, विलाप करती, परंतु आर्यवीर का वार अडिग रहा। वह लहूलुहान हुआ, उसके कंधे पर गहरे घाव पड़े, किंतु उसकी आंखें केवल उस एक बिंदु को देख रही थीं, देवमयी की आत्मा। विचित्र बात तब हुई जब एक मृतात्मा उसके सम्मुख आई, उसी की मां का रूप। पुत्र, तू किसे मार रहा है? मैं ही तो हूं, यह सब माया है। आर्यवीर एक क्षण को रुका, उसकी कटार थमी, उसका हृदय फटने को आया। मां, क्या तू ही है? नहीं, यह छल है। देवमयी रूपी आत्मा ने कहा, मुझे गले लगा ले पुत्र, एक बार बस और सब समाप्त हो जाएगा। उसने आगे बढ़ने का प्रयास किया, किंतु तभी उसके गले की तुलसी माला तपने लगी। झूठ, तू मेरी मां नहीं, मेरी मां तो ईश्वर का अंश है, न कि तेरा भूत। उसने आंखें बंद की और पूरे बल से वह कटार उस रूप की ओर फेंकी। चीख गूंजी, आह! वह आत्मा जलने लगी और उसी जलन से माया की शक्ति क्षीण हुई। अब अरण्य माया क्रुद्ध हो उठी, उसके मुख से रक्त टपकने लगा। उसने आकाश की ओर मुंह कर चीत्कार किया और पूरे वन में भूकंप जैसा कंपन होने लगा। मूर्ख मनुष्य, तुझे नहीं पता तूने किस शक्ति को ललकारा है। मैं वही हूं जिसने पंच पितरों को निगला, सप्त राशियों को भ्रम में डाला। तू कौन है मेरा सामना करने वाला? आर्यवीर अब रक्त से सना हुआ था,
किंतु उसकी देह एक तपस्वी की भांति अग्निमय लग रही थी। मैं वही हूं जिसकी मां तुझसे बेहतर थी, और मैं वही पुत्र हूं जिसकी प्रतिज्ञा है कि चाहे प्राण जाए पर मां बचे। 5 कटार बन गई अग्निकुंड। उसने अपनी कटार को भूमि में गाड़ दिया और भूतपूर्व अग्नि प्रकट हुई। वह अग्नि कोई साधारण अग्नि न थी, उसमें मात्र प्रेम, तपस्या और क्रोध का मिश्रण था। अरण्य माया उस अग्नि को सह न सकी। उसका शरीर जलने लगा और उसके भीतर की चीखें विकृत होने लगीं। नहीं, मुझे नहीं जलाओ, मैं भी कभी मां थी, मुझे भी मेरा पुत्र खो गया था। आर्यवीर अब मौन था, पर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। यह न करुणा थी न भय, यह पूर्णता थी। अरण्य माया की देह अग्नि में विलीन हो गई, एक भूत जो अब मुक्ति पा गया। तभी एक कोमल प्रकाश आकाश से उतरा। वह कोई और नहीं, देवमयी की आत्मा थी, शुद्ध, शांत, शांतिमयी। पुत्र, तू आया और तूने मुझे मुक्त किया। आर्यवीर घुटनों पर बैठ गया, आंसू से उसकी आंखें धुंधली थीं। मां, मैं तुम्हें वापस नहीं ला सका, पर तुम्हें बंधन से छुड़ा सका। यही मेरा धर्म था। देवमयी की आत्मा ने उसके सिर पर हाथ रखा। अब मैं वहां जाऊंगी जहां कोई चिता नहीं, कोई माया नहीं। किंतु तू अब अकेला नहीं है। मेरी आत्मा तेरे साथ सदा रहेगी। और फिर वह प्रकाशमयी आत्मा आकाश में विलीन हो गई।